नमस्कार मित्रों। एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मारवाड़ का राठौड़ वंश और मारवाड़ के राठौड़ वंश में आज के शासक हैं महाराजा गज सिंह और उनके पुत्र अमर सिंह। इनकी हम विस्तृत रूप से एमसीक्यू के माध्यम से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 123 है। प्रश्न संख्या 123 इसमें पूछा गया कि जहांगीर ने दक्षिण में ही कहा, दक्षिण में ही गज सिंह के लिए टीके की रस्म अदा कराई थी, तब कितने का मनसब प्रदान किया था। यानी कि गज सिंह जी ने जब गज सिंह को दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में ही जब इनको शासक बनाया गया तो उनके लिए जहांगीर ने कितने की जात और कितने का सवार वो प्रदान किया था। तो महाराजा गज सिंह को, अगर महाराजा गज सिंह के समय की अगर कुल कितने बार इनका मनसब बढ़ा था, अगर उसके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराजा गज सिंह का जहांगीर के काल में 3 बार उनका मनसब बढ़ा है। पहला मनसब कब बढ़ा? जब इनका ये जो राज्याभिषेक से पहले टीके की रस्म हो रही है और टीके की रस्म के समय इनका जो जो मनसब था वो 3,000 जात और 2,000 सवार का था। उसके बाद में जब 1621 में जब जहांगीर ने इनको खुर्रम के विरुद्ध भेजा था, उस समय इनका जो है मनसब बढ़ाकर 3,000 जात और 5,000 जात और 4,000 सवार का कर दिया था। और जहांगीर के अंतिम काल में इनका जो मनसब एक बार पुनः बढ़ाया गया था और उस समय इनका जो मनसब कर दिया था 5,000 जात और 5,000 सवार का। इस प्रकार से गज सिंह के समय में और महाराजा जो शासक जहांगीर के द्वारा 3 बार इनका मनसब बढ़ाया गया है। जबकि शाहजहां के काल में इनको महाराजा की उपाधि प्रदान की गई थी तथा एक बार इनको दल थम्बन की उपाधि भी प्राप्त हुई है। और वो उपाधि प्राप्त हुई थी जब दक्षिण के अभियान में गज सिंह ने विशेष सफलता प्राप्त की थी, तब उनके लिए जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी, उनको उस उपाधि से नवाजा था। तो इसमें है कि जहांगीर ने दक्षिण में ही गज सिंह के लिए टीके की रस्म अदा कराई थी, तब कितने का मनसब प्रदान किया था? तो वो था मनसब 3,000 जात और 2,000 सवार का। और अगर पूछा जाए तो जहांगीर गज सिंह को कितनी बार मनसब प्रदान किया गया है, तो गज सिंह को कुल 3 बार मनसब प्रदान किया गया है। कौन सा? पहला तो ये जो अभी आपके सामने है 3,000 जात और 2,000 सवार का, ये मनसब प्रदान किया था जब इनके टीके की रस्म अदा हुई थी। कब टीके की रस्म अदा हुई थी? इसके बाद में जहांगीर के अंतिम समय में इनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। किनका हुआ था? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। और उत्तराधिकार का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो ये खुर्रम और खुसरो के बीच में। किन के बीच में? खुर्रम और खुसरो के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है न? तब जहांगीर ने 1621 में, कब? 1621 में गज सिंह का मनसब बढ़ाकर कर दिया था 5,000 जात और 4,000 सवार का। और ये मनसब प्रदान करके और इनको कहाँ भेजा? खुर्रम के विरुद्ध भेजा था। किसने? जहांगीर ने। अब ये इनके काल का हो गया दूसरी बार मनसब। पहली बार कब? जब टीके की रस्म अदा हुई। दूसरी बार कब? जब जहांगीर के अंतिम समय में जब उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ था, उस समय इनका मनसब बढ़ा कर क्या 5,000 जात और 5,000 सवार कर दिया था। और अंतिम समय में तीसरी बार इनका जो मनसब बढ़ गया, और वो मनसब बढ़कर कितना हो गया था? 5,000 जात
और 5,000 सवार का। इस प्रकार से जहांगीर के शासनकाल में गज सिंह का जो है जो इनका जो मनसब है वो 3 बार बढ़ता है। और एक बार जब दक्षिण का अभियान था और दक्षिण के अभियान में उन्होंने विशेष सफलता जो अर्जित की, तब उनको एक उपाधि दी थी और उस उपाधि का नाम था दल थम्बन। कौन सी उपाधि? दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी। इस प्रकार से ये हमारा 123 नंबर प्रश्न है वो पूर्ण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या है 124। मारवाड़ शासक गज सिंह, कौन? गज सिंह के बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ को नागौर का प्रगना व राव की उपाधि किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान की गई थी? अब देखिए, ये है मारवाड़ के राठौड़, मारवाड़ शासक गज सिंह और मारवाड़ शासक गज सिंह के 2 पुत्र हुए जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसमें पहला है अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। और ये गज सिंह का बड़ा पुत्र है। और दूसरा पुत्र इनका है जिसका नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम है इनका? जसवंत सिंह। अब देखिए, अब नागौर का प्रगना व राव की उपाधि किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान की गई थी? प्रश्न तो अपना ये है, लेकिन जैसा कि जब राजशाही थी उस समय एक नियम होता था, जो जिस शासक का बड़ा पुत्र होता था वही आगे शासक बनता था। लेकिन इस हिसाब से तो शासक बनना चाहिए कौन? अमर सिंह। लेकिन अमर सिंह है वो अनारा बेगम के कारण जो है मारवाड़ का शासक नहीं बन पाया, और शासक बना कौन? वो बना जसवंत सिंह। और इन्हें 1600 और इनको समय से पहले ही 1628 में, कब? 1628 के अंदर, 1628 में इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। गज सिंह ने कह दिया था कि अगला जो राजा बनेगा, मेरे बाद में जो राजा बनेगा वो बनेगा जसवंत सिंह। ऐसे में अमर सिंह है 1628 में ही राज की आस छोड़कर किनके पास में चला गया? वो चला गया जहांगीर के पास में। किसके पास में चला गया? जहांगीर के पास में। और जब जहांगीर के पास में चला गया तब 1628 में इनको 3 परगने गुजरात के दिए गए थे। ठीक है ना? उसके अंदर एक जादौन है, सागौन है और बड़ौदा है। ये 3 परगने 1628 में दिए। लेकिन 1638 में जब गज सिंह की क्या होती है? मृत्यु होती है। गज सिंह का जो समय है, किसका? गज सिंह का समय, वो आप नोट कर लीजिए। गज सिंह का समय है 1619 से 1638। कितना है? 1619 से 1638। और 19 दूनी कितना होता है? 38 होता है। 19 दूनी 38, यानी कि गज सिंह का जो समय काल था वो 1619 से लेकर और 1638 तक, यानी कि इनका जो शासन काल चला वो कितने साल चला? 1938 तक चला। और 1938 में जब गज सिंह की मृत्यु होती है और जसवंत सिंह वास्तव में जो है मारवाड़ के शासक बनते हैं, उस समय जहांगीर ने है अमर सिंह राठौड़ को क्या किया? नागौर का परगना और राव की उपाधि दी, और नागौर का क्या बना दिया? राव बना दिया था। तो ये जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई। यानी कि नागौर का परगना और राव की उपाधि वो किस मुगल बादशाह के द्वारा दी गई? तो जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। और कब प्रदान की गई है? ये 1638 में प्रदान की गई है। ठीक है ना? क्योंकि 1638 में ही गज सिंह की क्या होती है? मृत्यु होती है। और मृत्यु होने के बाद में इनको वहां नागौर का परगना दे दिया और कहा कि यहाँ के राव आप हो। अगला प्रश्न है एक प्रश्न संख्या 125। और प्रश्न संख्या 125 ये कहती है कि महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? देखिए, प्रश्न एकदम सिंपल है। और ये प्रश्न आया है किसमें? पुलिस कांस्टेबल 2020 की वैकेंसी में ये प्रश्न आया था। कब आया था? पुलिस कांस्टेबल 2020 में। और प्रश्न पूछा है कि महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के, धौलपुर के या फिर जोधपुर?
तो फिर महाराजा गज सिंह है वो कहाँ के शासक हैं? वो है जोधपुर के हैं। और उनका समय कितना है? समय है इनका 1619 से 1638 तक। कितना समय है? 1619 से 1638 तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 126। इसमें पूछ रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने, किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी? यानी कि दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी? और ये प्रश्न आया है लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 11/9/2022 को। ये लाइब्रेरियन के एग्जाम में ये प्रश्न आया है। और इसमें पूछा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी? पहले तो ये समझिए कि दल थम्बन किसे कहते हैं। दल थम्बन, दल का मतलब क्या होता है? दल यानी कि समूह, सेना, जो भी मतलब एक बहुत बड़ा है जो समूह होता है ना, उसको। और जो राजा महाराजाओं के समय में दल किसका होता था? फौज का होता था, सेना का होता था। यानी कि दल का मतलब सेना का बड़ा समूह। किसका? दल का मतलब होगा सेना का बड़ा समूह। और ये जो सेना का बड़ा समूह है इसको थम्बन, थम्बन यानी कि रोकना, थम्बन यानी रोकना। और ये कोई काम कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। कोई बातों से किसी की सेना को आप नहीं रोक सकते, ठीक है ना? तो दल थम्बन यानी कि सेना के बड़े समूह को एक अकेला व्यक्ति या फिर उस व्यक्ति की जो सेना है, जो है वो सेना के एक बहुत बड़े दल को, ठीक है ना, उसको अकेले रोकने की अगर सामर्थ्य है, उसको ये उपाधि प्रदान की गई है। कौन सी? दल थम्बन की। तो ये मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे प्रदान की थी? तो इसमें कुछ शासक नाम दिए हैं, जैसे कि गज सिंह का नाम दिया है, ये सवाई राजा सूर सिंह का नाम दिया है, एक मलिक अंबर है और मनोहर दास है। तो इसमें से दल थम्बन की उपाधि वो किसे प्रदान की थी? गज सिंह। गज सिंह कहाँ के शासक थे? गज सिंह थे मारवाड़ के शासक। कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। और एक बात और इसमें कि दल थम्बन की उपाधि गज सिंह को किसके लिए, यानी कि ये उपाधि क्यों प्रदान की थी? क्योंकि गज सिंह को दक्षिण के अभियान के लिए भेजा गया था। कहाँ के? दक्षिण का अभियान। और दक्षिण के अभियान, देखिए मारवाड़ के शासकों को में अगर जसवंत सिंह की बात आए, अगर ये गज सिंह की बात आए, तो इन सभी को विशेष रूप से दक्षिण के अंदर लगा रखा था। और दक्षिण को रोकना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। और यहाँ पर गज सिंह ने बहुत ही उल्लेखनीय जो सेवाएं हैं वो मुगल शासकों को दी थी। और इस कारण से यहाँ पर उसको उनको यानी कि गज सिंह को क्या दक्षिण के अभियान में उनको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। और इस सफलता के लिए प्रसन्न होकर गज सिंह को किसकी उपाधि प्रदान की गई? दल थम्बन की उपाधि प्रदान की गई थी। और ये किसके द्वारा प्रदान की गई है? जहांगीर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। और 127 कह रहा है कि 1623 ईस्वी में, कब? 1623 ईस्वी में गज सिंह को 5000 जात और 4000 सवार का पद देकर किसके विरुद्ध भेजा गया था? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि महाराजा गज सिंह को जहांगीर के काल में, एक तो सर्वप्रथम कब? जब उनके टीके की रस्म हुई गज सिंह की। और ये टीके की रस्म कहाँ अदा हुई थी? टीके की रस्म हुई थी दक्षिण में, जहाँ पर उनकी पिता की मृत्यु होने के बाद में इनको वहाँ टीके की रस्म अदा की। उस समय इनका मनसब बढ़ाया था। जो मनसब बढ़ाया नहीं था उस समय, वो पहला उनका मनसब था। तो उस समय 3000 जात और 2000 सवार। कितने का? 2000 सवार। ये मनसब था फर्स्ट बार, ठीक है, जब उनके टीके की रस्म अदा हुई। उसके बाद में दूसरी बार ये जो है 1623 ईस्वी में। कब? 1623 ईस्वी में। और इस समय मुगल शासक जहांगीर के काल में जहांगीर के पुत्रों के बीच में कौन सा उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ होता है? कौन सा युद्ध होता है? उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ होता है। और उत्तराधिकार के युद्ध में
उनके पुत्र थे खुसरो और खुर्रम, ठीक है ना। तो खुसरो और खुर्रम के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। और ऐसे में गज सिंह का जहांगीर ने जो मनसब, ये जो 3,000 जात का बढ़ाकर कितना कर दिया, 5,000 जात, ये 2,000 था, वो सवार कर दिया 4,000 सवार का। और इस प्रकार से ये मनसब बढ़ाकर और गज सिंह को खुर्रम के विरुद्ध भेजा गया था। खुसरो को तो शासक बनाना चाहता था जहांगीर, लेकिन खुर्रम को बनाना नहीं चाहता था। और ऐसे में ये है 5,000 जात और 4,000 सवार है, वो का मनसब बढ़ाकर और किसके विरुद्ध भेजा गया, खुर्रम के विरुद्ध भेजा गया। और तीसरी बार मनसब बढ़ेगा जो है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, ये है 5,000 जात। ये तो जात तो 5,000 ही रहेगा, लेकिन सवार है वो भी कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। यानी गज सिंह का जहांगीर के समय में 3 बार मनसब बढ़ता है। कितनी बार, 3 बार मनसब बढ़ता है। सब सर्वप्रथम कब, जब 1619 में, उसके बाद में 1623 और अंतिम में वो 5,000 का। और ये अब ये किसके विरुद्ध भेजा गया, तो भेजा गया था खुर्रम के विरुद्ध। अगर कभी कभी अगर खुर्रम और खुसरो दोनों ऑप्शन में हुआ तो आपको ऑप्शन किसका करना है, खुर्रम का करना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 128। गज सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था। यानी महाराजा गज सिंह ने जो मारवाड़ के शासकों की मुगल शासकों के साथ में जो वैवाहिक संबंध जो मोटा राजा उदय सिंह के काल में आरंभ हुए। कब हुए, मोटा राजा उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह हैं जो मारवाड़ के प्रथम शासक थे। कौन से, प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किसने, मोटा राजा उदय सिंह ने, ठीक है। किनका पुत्र, राव मालदेव का पुत्र। इनका छोटा भाई कौन था, जो था राव चंद्रसेन, ठीक है। उनका ये भाई था मोटा राजा उदय सिंह। इनके समय में मुगलों से प्रथम बार वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। किनके समय वैवाहिक संबंध हुए हैं, ठीक है। और अब आगे बढ़कर गज सिंहों के काल में, और गज सिंह ने अपनी पुत्री का जो विवाह कर दिया था, वो जहांगीर का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, परवेज है। क्या नाम है, परवेज है। उस परवेज से किसकी शादी हो गई थी, गज सिंह की जो है पुत्री का विवाह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129। इसमें पूछा जा रहा है कि महाराजा गज सिंह की किस पत्नी ने कांगड़ी तालाब बनाया था। देखिए महाराजा गज सिंह की जो विशेष रूप से जो पत्नियां हैं वो 2 हैं। उसमें एक तो है चंद्रावल कश्मीर दे और दूसरी है बाघेली कुसुम दे। और एक इसमें और लिखा हुआ है अनारा बेगम। कौन, अनारा बेगम। ये इनकी वो थी जिसको पर्दायत कहते हैं या फिर उनको पासवान कहते हैं, वो थी। लेकिन इनकी पत्नियां जो है पटरानियां थी, वो 2 थी। वो थी कश्मीर दे और कुसुम दे। अगर इसमें पूछा जा रहा है कि कांगड़ी का तालाब, तो कांगड़ी का तालाब बनाया था, वो तो बनाया गया था बागेली कुसुमदेव के द्वारा, ठीक है। कौन सा तालाब, कांगड़ी तालाब, कांगड़ी तालाब। जबकि जोधपुर में एक और तालाब है जिसका नाम है गंगेलाव। कौन सा तालाब है, गंगेलाव तालाब। और ये जो गंगेलाव तालाब है वो गज सिंह की पत्नी चंद्रावत कश्मीर दे हैं, इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो ये तो इनकी पहली कश्मीर दे और वाघेली कुसुम दे इनके द्वारा। और ये इनकी है यानी गज सिंह की क्या है, पासवान है, जो एक नवाब था उनकी पत्नी थी। और ये महाराजा गज सिंह से क्या करती थी, प्रेम करती थी। और इन्होंने जोधपुर के अंदर अन्नारा की बेरी, क्या, अन्नारा की बेरी ये बनवाई थी, ठीक है ना। ये भी तालाब ही है, तालाब तो नहीं है ये, मतलब कुई है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से महाराजा गज सिंह के
जो पत्नियां हैं, 2 पत्नियां और तीसरी पासवान, और इन्होंने मारवाड़ के अंदर या जोधपुर के अंदर क्या क्या निर्माण करवाया, उसकी आपको पूरी एकदम डिटेल से पूरी पूरी आपको जानकारी मिल रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। राजगुण रूपक, गुण भाषा, गज गुण रूपक तथा राव अमर सिंह दुहा की रचना किस कवि ने की? देखिए इसके अंदर देखिए आपको सभी के अंदर सभी रचनाएं, इन सभी रचनाओं के अंदर गुण आ रहा है। एक है राजगुण रूपक, कौन सा? राज गुण रूपक। अब देखिए ये है राज गुण रूपक, और देखिए ये समय है वो किनका है? वो मारवाड़ में अगर ये काल है वो है गजसिंह का काल। किनका है? गजसिंह का काल। तो अब ये रचना है राजगुण रूपक है, तो अब ये रचना दूसरी जो है वो है गज गुण रूपक। किसके? गज गुण रूपक, यानी गज सिंह के गुणों का बखान इसके अंदर। फिर आ गया गुण भाषा। तो देखिए ये गुण, अब देखो इसके अंदर भी गुण आ रहा है, ठीक है, गुण भाषा। और तीसरी, अब देखिए ये राजगुण रूपक ये रही, और उसके बाद में गज गुण रूपक ये रही, और ये गुण भाषा हो गई। और एक है राव अमर सिंह दुहा, ठीक है। और अमर सिंह कौन है? ये है महाराजा गज सिंह का बड़ा पुत्र है, लेकिन दुर्भाग्य से इनको क्या राज्य है वो प्राप्त हुआ नहीं। अब ये सभी रचनाएं जो है गज सिंह के काल के जो दरबारी कवि है उनमें से वो किस दरबारी कवि ने ये सभी रचनाएं लिखी है? देखिए अगर पूछा जाए महाराजा गज सिंह के काल के, तो महाराजा गज सिंह के काल में एक तो हेम कवि और दूसरा है केशवदास गाढ़न। ये दोनों थे जो मारवाड़ के राजा गज सिंह के दोनों दरबारी कवि थे। तो इसमें से ये जो रचनाएं राजगुण रूपक, गुण भाषा, गज गुण रूपक तथा राव अमर सिंह दुआ ये सभी लिखी गई है वो केशवदास गाढ़न के द्वारा लिखी गई है। जबकि अगर ये जैसे कि गुण भाषा है, इस गुण भाषा को अगर आप कर दो गुण भाष्य, क्या? गुण भाष्य, तो ये रचना हो जाएगी हेम कवि की। किसकी हो जाएगी? हेम कवि की है। ये भी इनके समकालीन है तथा गज सिंह के क्या है दरबार में ये भी रहते थे, कविताएं करते थे, रचनाएं करते थे। तो हेम कवि की रचना का नाम क्या है? गुण भाष्य है। जबकि गुण भाषा आए तो किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी केशवदास गाढ़न की। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 131 है। गज सिंह को दक्षिणी अभियान, कहां पर? दक्षिणी अभियान में सफलता हासिल करने के उपलक्ष्य में दल थम्बन, यानी कि फौज को रोकने वाला, समूह को रोकने वाला, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी विपदा को रोकने वाला, ये सभी इस दल थम्बन का होता है। और ये जो उपाधि है किस मुगल सम्राट ने दी थी? ठीक है ना, दक्षिण के अभियान में विशेष सफलता प्राप्त करने पर गज सिंह को ये उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? देखिए गज सिंह की काल की बात करें तो गज सिंह है वो है मुगल सम्राट, एक तो जहांगीर। जहांगीर के काल में इनका राज्याभिषेक होता है, इनका टीका होता है, टीके के बाद टीके दस्तूरी के बाद में इनका राज्याभिषेक विधिवत रूप से होगा। तो ये हो गए एक तो जहांगीर के काल में, और दूसरा इनका जो अगला जो समय है वो किनके, जो मुगल सम्राट जो आगे बढ़ते हैं शाहजहां, जिनका पहले नाम क्या था? खुर्रम। ये जो दो शासक हैं, दो शासकों के काल में जो है मारवाड़ के शासक गज सिंह ने मुगल दरबार की क्या की है? सेवा की है। तो अगर ये भी प्रश्न कभी बन सकता है तो कि वो मारवाड़ का शासक किसने है जिसने जहांगीर और शाहजहां के काल में मुगल दरबार की सेवा की है या मुगल दरबार में सेवाएं प्रदान की है? तो वो शासक होगा कौन? गज सिंह होगा। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि दल थम्बन की उपाधि वो किसने दी थी? तो दल थम्बन की उपाधि दी है, वो दी गई थी दक्षिणी अभियान में विशेष सफलता प्राप्त करने पर जहांगीर के द्वारा। जबकि अगर ये पूछा जाए तो कि महाराजा की उपाधि, महाराजा कौन सी उपाधि? महाराजा की उपाधि, और किसको? गज सिंह को किस मुगल शासक ने दी है? तो आप लिखना शाहजहां। किसने? शाहजहां ने प्रदान की थी।
इस प्रकार से ये पेपर है, ये जो है प्रश्न वो पूर्ण होता है। और आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 132। मारवाड़ का वह शासक जिसकी मृत्यु आगरा में 1638 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1638 ईस्वी में हुई। कहा जाता है कि महाराजा जो गज सिंह है, वो उनका जो अंतिम समय है वो आगरा में ही बीता। आगरा में ही उस समय राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। तो आगरा में ही इनका जो अंतिम समय बीता, और वहीं पर कहते हैं कि इनको बुखार वगैरह हुआ था और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में उनका जो है उनकी बाद में वहीं पर इनको इंतकाल हुआ था। यानी कि इनको बाद में वहीं इनकी मृत्यु, और मृत्यु के बाद में वहीं पर उनको समाधि तो नहीं कह सकते, लेकिन समाधि भी वहाँ बनी हुई है गज सिंह की। अमर सिंह की वहाँ नहीं बनी हुई, क्योंकि अमर, देखिए बाप बेटा दोनों, ये दोनों, गज सिंह की वहाँ मृत्यु होती है और अमर सिंह है वो वहाँ मारा जाएगा। ये 1638 हो गया। 1644 ईस्वी में एक घटना घटित होगी, तब जाकर राव अमर सिंह है उनकी भी वहाँ पर एक बहुत ही दुर्दांत तरीके से उनकी जो है हत्या कर दी जाती है अमर सिंह की, और वो भी आगरा में। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 133। निम्न में से संगत कथन बताइए। अब इसमें से हमें संगत कथन बताना है। पहला कथन ये है कि राव अमर सिंह जोधपुर नरेश गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये बात एकदम सही है। अपन को इसमें से असंगत छांटना है। राव अमर जोधपुर नरेश गज सिंह के दो पुत्र थे, उसमें बड़ा था राव अमर सिंह और छोटा था वो कौन था? जसवंत सिंह था। तो इसमें ये बात भी सही है। फिर इनके पिता यानी कि अमर सिंह के पिता गज सिंह ने इनके छोटे भ्राता जसवंत सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया। ये भी बात सही है। और अगर ये पूछा जाए इनको मनोनीत कब किया, तो ये है 1628 ईस्वी में। और जब 1628 ईस्वी में इनको मनोनीत कर दिया जाता है, तब उन्होंने जोधपुर उसी समय, मारवाड़ उसी समय छोड़ दिया था। और ये कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे सीधे ही किनके पास में? शाहजहाँ के पास में चले गए थे। ठीक है? कौन? अमर सिंह। अब अमर सिंह जोधपुर राज्य की आज छोड़ 1628 ईस्वी में बादशाह शाहजहाँ के पास में चले गए थे। ये भी बात एकदम सही है। फिर अमर सिंह का जन्म 10 अक्टूबर 1613 ईस्वी को हुआ। ये इसमें एक थोड़ा सा गलत है, ज़्यादा गलत नहीं है। इसमें इतना ही है कि अमर सिंह का जन्म हुआ वो 12, देखिए 12 और 12 दिसंबर। कब? 12 दिसंबर, 12 दिसंबर और 1613 ईस्वी। इस समय अमर सिंह का क्या है? वो जन्म होता है। अब देखिए इसमें अगर आपको याद करना है तो बहुत इजी तरीका है। 12 तारीख कितनी? 12 दिसंबर, ये भी महीना कौन सा? 12वां। फिर अगर अब आप मुगल मारवाड़ के शासक पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको याद होगा ही कि ये जो गज सिंह है वो किस काल के हैं, तो वो 1600 के हैं। अब 1600 में अब आगे इनका जन्म कब हो रहा है? तो देखिए ये 12 चल रहा है, इसके बाद में भी 12 आया, तो अगला आपको क्या लिखना है? 13। ठीक है? 12 दिसंबर 1613, 12 तारीख हो गई। महीना कौन सा? दिसंबर। दिसंबर जनवरी फरवरी करके अपन अगर अपने 1 2 3 के क्रम से बोले तो दिसंबर कौन सा महीना हो जाएगा? 12वां हो जाएगा। यानी कि 12 12 1613, यानी 12 से अगली जो तिथि होगी वो कौन सी होगी? 13 होगी। तो ये 13 इसके पीछे होगी। और इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 133। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अपना प्रश्न है प्रश्न संख्या 134। शाहजहां ने अमर सिंह को कौन कौन से परगने 1628 ईस्वी में दिए? देखिए अमर सिंह और जसवंत सिंह ये दोनों गज सिंह के पुत्र, लेकिन एक इनके बीच में अड़चन आ जाती है, अनारा बेगम। कौन है? अनारा बेगम। और ये अनारा बेगम क्यों अड़चन बनती है? उसका भी कारण है, क्योंकि अनारा बेगम थी वो जो है गज सिंह
जो इनके पिता है अमर सिंह के, वो गज सिंह की क्या थी, आप इनको प्रेमिका कह दीजिए, और प्रेमिका नहीं कहो तो इनकी पासवान कह दीजिए। ये पासवान, या फिर इनको पर्दायत कह दीजिए। ठीक है। जो इनको क्या है, इनको जो मान्यता वो पत्नी की जितनी होती थी, और कई कई कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें ये पासवान और पर्दायत जो है, इनकी जो पटरानियां होती थी उनसे भी ज़्यादा इनकी चलती थी राजकाज में। तो ऐसे में ये जो अनारा बेगम थी, ये किसी नवाब की पत्नी थी, लेकिन प्रेम किससे करती थी, वो गज सिंह से करती थी। और ऐसे में एक बार कहा जाता है कि जब भी वो अनारा बेगम को देखता था, वो उनको गालियां निकालता था, उनको भला बुरा कहता था, ठीक है ना, उनके चरित्र पर, और उनको बहुत ऐसी गालियां सुनाता था जिससे अनारा बेगम इससे चिढ़ने लगी। और ऐसे में उसने, यानी कि अनारा बेगम ने गज सिंह के सामने अमर सिंह के कान भर दिए, और उन्होंने कहा कि अगर आपको अगला शासक बनाना है, आपके बाद में अगर किसी को शासक बनाओ तो किसको बनाओ, जसवंत सिंह को बनाओ, वो बड़ा अच्छा है, वो मेरी भी इज्जत करता है, और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। और ऐसे करके अमर सिंह को उस समय से ही क्या है, राजकाज से वंचित कर दिया था। और 1628 में तो विधिवत रूप से घोषणा भी हो गई थी। ठीक है ना। कब, 1628 ईस्वी में। जबकि महाराजा गज सिंह है, इनकी मृत्यु कब होती है, 1638 ईस्वी में। यानी कि 1628 में तो गज सिंह ने घोषणा कर दी कि जो मेरा जो है राजकुमार है, या फिर मेरा जो उत्तराधिकारी है, वो कौन है, जसवंत सिंह है। कौन है, जसवंत सिंह है। अब जब ये बात अमर सिंह को सुनी, और अमर सिंह को भी लगा कि अब अपनी यहाँ पर कोई ज़्यादा चलने वाली नहीं है, और ऐसे में 1628 ईस्वी में अमर सिंह चले गए शाहजहाँ के पास में। और जब शाहजहाँ के पास में चले गए, तब शाहजहाँ ने इनको 3 परगने दिए। कौन कौन से, एक है बड़ौदा का, दूसरा जालान है, और तीसरा सागौन है। ये 3 परगने हैं जो अमर सिंह को कब मिले हैं, 1628 ईस्वी में। कब मिले हैं, 1628 में। लेकिन जब 1638, कब, 1638 में जब गज सिंह की मृत्यु होगी, तब शाहजहाँ है जो अमर सिंह को नागौर का परगना, कौन सा परगना, नागौर का परगना, और राव की उपाधि प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, राव की उपाधि प्रदान करता है, और कहता है कि अब आप ये जो नागौर है, इस नागौर के मालिक कौन है, वो आप हो, आप जानो और आपका काम जाने, वहाँ पर हुकूमत चलानी आपको है। तो इस प्रकार से ये महाराजा राव अमर सिंह के बारे में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 135। शाहजहाँ ने अमर सिंह को राव की पदवी देकर नागौर का परगना जागीर में किस वर्ष दिया, और ये दिया था 1638 में। 1638 में क्या विशेष घटना घटी, इस समय मारवाड़ के शासक गज सिंह, कौन, गज सिंह, जिनका समय कौन सा है, 1619 से 1638 ईस्वी। अब देखिए 19 दूनी कितना होता है, 19 दूनी होता है 38। इस प्रकार से गज सिंह का जो शासनकाल को कितने वर्ष चला, तो वो चला 19 वर्ष। ठीक है ना। और ऐसे में 1638 में शाहजहाँ ने अमर सिंह को राव की पदवी दी और नागौर का परगना दे दिया। और इस समय मारवाड़ का शासक बना वो है अमर सिंह का छोटा भाई जसवंत सिंह। कौन, जसवंत सिंह, जो इतिहास में जसवंत सिंह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से, जसवंत सिंह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने औरंगजेब के काल में, जो उनके औरंगजेब के पुत्रों के बीच में दारा, मुअज्जम, आजम और शुजा, इनके बीच में जो उत्तराधिकार का युद्ध होते हैं, उस उत्तराधिकार के युद्ध में जसवंत सिंह प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो जसवंत सिंह प्रथम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 136। मतीरे की राड के नाम से प्रसिद्ध युद्ध से संबंधित कथनों में से असत्य कथन बताना है। देखिए मारवाड़ के इतिहास में यह युद्ध अपने आप में विशेष
रूप से प्रसिद्ध हुआ है। देखिए, युद्ध हमेशा किस लिए होता है? किसी की राज्य को छीनने के लिए होते हैं, और कभी कभी अगर कुछ ऐसी विशेष घटनाएं घटित हो जाती हैं, और उन विशेष घटनाओं में ये युद्ध भी प्रसिद्ध है। और मतीरे की राड, जैसा कि इसका नाम भी है मतीरा, मतलब ये युद्ध हुआ था दो राज्यों के बीच में, दो राज्यों की सेनाओं के बीच में, दो राज्यों के किसानों के बीच में। किसको लेकर? मतीरे को लेकर। हुआ ये कि एक नागौर और बीकानेर, बीकानेर का एक गांव है सीलवा, और नागौर का एक गांव था जाखनिया। तो जाखनिया यानी नागौर के किसानों ने, जाखनिया गांव के जो किसान थे, उन्होंने क्या, मतीरे की बेलें लगाई। और ये मतीरे की बेल लगकर, मतीरे की जो बेल थी वो बड़ी हो गई, और बड़ी होकर वो पहुंच गई बीकानेर की सीमा में। और बीकानेर का जो सीमा का गांव था, जिसका नाम था सीलवा। कौन सा गांव था? सीलवा। और मतीरे कहाँ जाकर लग गए? सीलवा गांव में। और जबकि मतीरे की बेल आई कहाँ से थी? नागौर से थी। अब जब मतीरे लगे और जब बड़े हो गए, तब नागौर का जो किसान था, जिसका वो खेत था, उसने कहा कि भाई बेल लगाई तो मैंने है, अब जब बेल लगाई मैंने है, तो उसके फल कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। तब कहा जाता है कि बीकानेर के किसान ने कहा कि नहीं, जमीन बेल आपकी हो सकती है, लेकिन जमीन हमारी है। और ऐसे करके यह मामला जो बहुत बड़ा हो गया, और ऐसे में इन दो राज्यों की जो सेनाएं हैं वो भी आमने सामने होगी। और ऐसे में 1644 में एक युद्ध होता है, जो अपनी इस अनूठी घटना के लिए हमेशा याद किया जाता है। और वो जो युद्ध है वो कौन सा है? मतेरे की राड़ है। यह युद्ध कब हुआ? 1644 में हुआ। कहाँ कहाँ? तो इसमें बीकानेर गांव का सीलवा और नागौर का जाखनिया गांव है, इनके बीच में। किसकी खेती को लेकर? अनार की खेती। ये गलत है, अनार की खेती की नहीं, ये था मतीरे की खेती। किसकी खेती? मतीरे की, जो मतीरे बोए गए थे उनको लेकर। इस प्रकार से ये असंगत तो यही हो गया, यहाँ पर असंगत कथ्य तो ये वही हो गया। फिर उस समय बीकानेर शासक राव जेतसी थे, बिल्कुल सही बात है। उस समय राव जेतसी है वो बीकानेर के शासक थे, और इस युद्ध में बीकानेर की विजय हुई। हाँ, ये बात भी सही है कि इसमें नागौर वाले वो युद्ध हार गए थे। और उस समय जो नागौर के शासक राव अमर सिंह, वो कहाँ थे? दिल्ली के दरबार में थे, और उनको इस घटना की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। उससे पहले इस युद्ध में कौन? अमर सिंह हार गए थे। और इसके लिए एक बाद में इसी 1644 में एक विशेष घटना घटित होती है, जो हमेशा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार से ये युद्ध मतीरे की राड़ हुआ है, आगे एक घटना घटित होगी जो आगरा के दरबार में होगी, और उसने शाहजहाँ तक को ये जो है वहाँ से भागने को मजबूर कर दिया था। और जो औरतें होती है, जो मुगल दरबार को देखने के लिए बैठती थी, उनके हरम में छुपकर और शाहजहाँ को अपने प्राण बचाने पड़े थे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 137। वीर अमर सिंह राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? अब देखिए, अमर सिंह को पहले तो शाहजहाँ ने तीन, यानी कि बड़ौदा, जालौन और सागौन, इसकी जो है इनको जागीर प्रदान की थी। और ये प्रदान कब की थी? ये प्रदान की थी 1628 में। क्योंकि 1628 में जो है अमर सिंह है वो अपने पिता गज सिंह से रूठ कर, क्योंकि गज सिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, उन्होंने उनको राजकुमार का दर्जा प्रदान कर दिया था। ऐसे में अमर सिंह वहां से आ जाते हैं किसके पास में? शाहजहाँ के पास में। किसके पास में आ जाते हैं? शाहजहाँ के पास में। और शाहजहाँ ने इनका जो है बुलंद हौसला और इनकी जो स्पष्टवादिता है, ये देखकर और इनको अपने पास में रख दिया, और इनको बड़ौदा, जालौन और सागौन का परगना दे दिया। लेकिन 1638 में जब गज सिंह की मृत्यु होती है, तब इनको नागौर का परगना दिया और राव की उपाधि प्रदान की। ठीक है ना? कौन सी? राव की उपाधि और नागौर का परगना, वो 1638 में दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ है? तो इनकी जो छतरी बड़ी हुई है, इनकी अगर मृत्यु पूछी जाए, तो मृत्यु तो इनको मारा गया था इनको आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। लेकिन इनकी छतरी है वो कहाँ बनी हुई है?
नागौर दुर्ग में। और ये जो छतरी है वो है 16 खंभों की। कितने खंभों की? 16 खंभों की छतरियां हैं। मारवाड़ में और राजस्थान पूरे में छतरियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उसमें एक 80 खंभे की छतरी भी प्रसिद्ध है। कितने की? 80 खंभे की। एक 80 खंभे की है, एक 84 खंभे की भी छतरी है। देखिए अब ये छतरियां, देखिए अ से 80 और अ से अलवर। क्या? अ से 80 और अ से अलवर। और अलवर के जो अपने हाड़ौती में एक क्षेत्र पड़ता है बूंदी, और बूंदी में एक छतरी है जो कितने की है? 84 खंभों की छतरी है। तो 80 80 का पूछा जाए तो कहाँ आ जाएगा? अलवर। और 84 पूछी जाए तो बूंदी हो जाएगी। तो ये वीर अमर सिंह राठौड़ की अगर छतरी है तो वो है कहाँ है? नागौर